एक छोटे से गांव के किनारे खेतों की दरमियान मिट्टी का एक पुराना सा घर था, जहां एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम करीम था। करीम के पास न ज्यादा जमीन थी, न पैसा, न ही कोई बड़ी ज्यादा। बस 2 बीघा जमीन, एक पुराना हाल, 2 बैल और उसकी मेहनत ही उसका असल सहारा थी। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठता, नमाज पढ़ता और फिर अपने खेतों में चला जाता। उसकी बीवी और 2 छोटे बच्चे अक्सर भूखे सो जाते, क्योंकि फसल कभी मौसम खराब होने से बर्बाद हो जाती, कभी कर्ज देने वाले उनका हिसाब ले जाते। फिर भी करीम ने कभी शिकायत नहीं की। वो कहता था, इंसान का असल इम्तिहान मुश्किल वक्त में होता है। लेकिन उस साल किस्मत ने उसका सब्र और भी सख्त आजमाना था। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां से लोग अक्सर डरते हुए गुजरते थे। कहा जाता था कि जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर रहता है। उस शेर का जिक्र सुनकर बच्चे रोते बंद कर देते और बुजुर्ग भी रात को उस तरफ देखने से घबराते। लोग कहते थे कि वो शेर सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि भूख और गुस्से का तूफान है। पिछले 4 हफ्तों से गांव वालों के बकरियां, बछड़े और कुछ मुर्गियां गायब हो रही थीं। सबको यकीन था कि वही शेर है। गांव वालों ने फैसला किया कि अब जंगल के पास जाना बंद कर दिया जाए। लेकिन करीम के लिए यह मुमकिन नहीं था। उसके खेतों का एक हिस्सा जंगल के बिल्कुल करीब था। अगर वह वहां न जाता तो उसके बच्चे भूखे मर जाते। एक दिन सुबह करीम खेतों में काम कर रहा था कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और फिर जोर की बारिश शुरू हो गई। करीम ने जल्दी जल्दी अपने औजार समेटे और घर लौटने लगा। लेकिन रास्ते में उसकी नजर जंगल के किनारे एक अजीब मंजर पर पड़ी। मिट्टी में एक बहुत बड़ा पंजा धंसा हुआ था। करीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कि ये शेर का निशान है। उसने जल्दी से निकलना चाहा, मगर फिर उसने एक हल्की सी करने की आवाज एक सुनी। पहले उसने समझा हवा का धोखा है, मगर आवाज फिर आई, इस बार और ज्यादा दर्द भरी। करीम का दिल घबराया। वो डर और इंसानियत के दरमियान फंस गया। आखिर हिम्मत करके वो आवाज की तरफ बढ़ा। कुछ दूर झाड़ियों के पीछे उसने जो देखा, उसकी रूह कांप गई। एक बहुत बड़ा शेर जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख, जिस्म कमजोर और सांस भरी थी। उसके अगले पंजे में एक मोटा कांटा घुसा हुआ था और खून बह रहा था। शेर की हालत देखकर लग रहा था कि वो कई दिनों से भूखा है। करीम का गला सूख गया। अगर शेर ने होश संभाला तो एक पल में उसका काम तमाम कर सकता था। लेकिन उसकी आंखों में पहली बार करीम ने गुस्सा नहीं, दर्द देखा। करीम का दिल पिघल गया। उसने धीरे से अपने कंधों से गमछा उतारा और शेर के पास बैठ गया। शेर ने कमजोर सी गरज जरूर की, मगर उठ न सका। करीम ने कांपते हाथों से कांटा निकालने की कोशिश की। शेर दर्द से दहाड़ा तो करीम का दिल मुंह को आ गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। दूसरी कोशिश में कांटा निकल गया। खून तेज बहने लगा। करीम ने फौरन अपना गमछा फाड़कर शेर के पंजे पर बांध दिया। बारिश तेज होती जा रही थी। करीम ने आसपास देखा, फिर शेर को घसीटकर एक पुरानी चट्टान के नीचे ले गया, जहां पानी कम गिर रहा था। उसने अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा निकाला, जो खुद शाम को खाने वाला था, और शेर के सामने रख दिया। शेर ने पहले करीम को देखा, फिर रोटी को। धीरे से उसने रोटी खा ली। उस पल करीम को अजीब सुकून हुआ, जैसे उसने किसी जानवर को नहीं, एक भूखे मखलूक को बचाया हो। रात होने लगी थी। करीम ने डर डर कर घर का रुख किया। घर पहुंचा तो बीवी परेशान थी। करीम ने सब कुछ बताया तो बीवी गुस्से और डर दोनों से कांप उठी। तुम पागल हो गए हो? शेर को बचाया, कल वो तुम्हें ही खा जाएगा। लेकिन करीम चुप रहा। उसके दिल में बस एक ही बात थी, दर्द हर मखलूक को एक जैसा लगता है। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। खबर फैल चुकी थी कि शेर ने रात को जमींदार के आदमियों पर हमला कर दिया। वो लोग करीम के खेत जबरदस्ती हड़पने आए थे, क्योंकि करीम उनका कर्ज अदा नहीं कर रहा था। 3 आदमी खेतों के पास बेहोश मिले और उनके पास शेर के पंखों के निशान थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी को मारा नहीं गया था, सिर्फ डराकर भगाया गया था। करीम बालन रह गया। जब वो खेतों की तरफ गया तो देखा दूर जंगल के किनारे वही शेर खड़ा है। आज उसकी आंखों में कमजोरी कम थी। वो कुछ पल तक करीम को देख रहा था, फिर धीरे से जंगल में लौट गया। उस दिन के बाद
गांव में अजीब सिलसिला शुरू हुआ। कोई जानवर करीम के खेत के आसपास नहीं आता था। न नीलगाय फसल खाती, न जंगली सुअर मिट्टी खराब करते। करीम की फसल इस साल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में मिसाल बन गई। लोग कहते थे कि करीम पर अल्लाह का खास करम है। लेकिन करीम जानता था कि रहमत कभी कभी उस रास्ते से आती है जहां से हम सिर्फ खौफ देखते हैं। जमींदार भी उसके सामने झुक गया। उसने करीम का कर्ज माफ कर दिया, क्योंकि अब उसे भी समझ आ गया था कि जिस इंसान का दिल साफ हो, उसके साथ कुदरत खुद खड़ी हो जाती है। महीने गुजर गए। करीम का घर पहली बार खुशियों से भर गया। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, बीवी की आंखों में सुकून। लेकिन करीम कभी अपनी उस रात को नहीं भूला। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वो अकेला जंगल के किनारे गया। उसने हवा में धीरे से कहा, शुक्रिया। दूर कहीं जंगल के अंदर से एक हल्की सी डहार सुनाई दी। करीम मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। जो दिल से की जाए, वो किसी न किसी रूप में लौट कर जरूर आती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसानियत कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। अक्सर हम डर की वजह से सच्चाई और रहमत का दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन जो इंसान मुश्किल वक्त में भी इंसानियत का दामन नहीं छोड़ता, दुनिया की हर ताकत उसके लिए रास्ते खोल देती है। एक छोटी सी नेकी, एक सच्चा फैसला और एक साफ दिल, यही असली दौलत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल कहानी वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीखें। कहानी वर्ल्ड पर हम आपके लिए रोज लाते हैं दिल को छूने वाली कहानियां, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, जिंदगी का सबक भी देती हैं। मिलते हैं अगली जबरदस्त कहानी के साथ।